हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज वास्तविक संख्या का 8 क्लास लेके आया हूँ। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है कोई बताता नहीं, मेरे को लगा कि बताना चाहिए, इसलिए मैं ये सब सवाल लेके आया हूँ। अगर इस तरह के सवाल में आपको भी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं वो सवाल लेके आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जांच करें कि क्या 6 पे पावर n का अंतिम अंक शून्य है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। चेक इफ द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर n इज 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कह रहा है कि 6 पे पावर n जो है उसका अंतिम अंक जो है शून्य होगा कब, है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो n जो है पावर वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 सो ऑन। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि माना कि a इक्वल टू 6 टू दी पावर n, यानी कि 6 पे पावर n है, तब a इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 गुना 3 पे पावर n, 2 गुना 3 के होल पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर n 3 पे पावर n। यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है जो एक और स्वयं से डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। वो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। इस तरह से हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य में तभी हो सकता है, किसी संख्या का अंत में शून्य तभी हो सकता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, यानी कि कहते हैं 2 और 5 के इसके गुणनखंड हो। 2 और 5 यदि गुणनखंड में आता है तो उसी समय जो है ना उसका अंतिम जो होगा वो शून्य होगा या 0 होगा, शून्य या 0 होगा। ये सब हम लोग भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं ये सब। यस, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वी नो डैट ए नंबर कैन एंड इन 0 ओनली व्हेन द पॉजिटिव पावर ऑफ 2 and 5 इज इट फैक्टर। सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये इसका ये हिंदी है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप सब जो है दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। हिंदी बोर्ड वाले अगर हिंदी में लिखते हो मैथ को तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9, अब देखते हैं कि a इक्वल टू 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, यह गुणनखंड अद्वितीय है। यह गुणनखंड अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक है, यह एक यूनिक है। 2 और 3 यूनिक है। अंकगणित की आधारभूत फरमाइशें, इसका मतलब हुआ दिस फैक्टर इज यूनिक फ्रॉम द बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। गणित का जो बेस थ्योरम होता है उसके अनुसार 2 पे पावर n और 3 पे पावर n यह गुणनखंड अद्वितीय है। अतः
अतः 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 है, 6 में जो है कोई भी पावर रखेंगे तो वो 5 का मल्टीपल कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। जैसे नेचुरल नंबर बोला है तो आप लोग यहाँ अगर 6 पे पावर n रखते हैं, n इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 सो ऑन, इसमें कोई भी वैल्यू रख के आप लोग देख सकते हो कि कोई भी अगर पावर इस पे रखते हैं तो उसमें 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर 5 का मल्टीपल आता तो यह 0 होता, लेकिन 5 का मल्टीपल कभी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अभी यहाँ बता दिए हैं, तो फिर से देख लीजिए। यहाँ 6 पे पावर n इक्वल टू 6 पे पावर n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, तो हम रखते हैं। जैसे 1 रखे तो 6 आया, 2 रखते हैं पावर 6 पे पावर 2 तो इसका 6 6 जा 36, 6 पे पावर 3 6 6 जा 36 जा 206। इस तरह से जो है कहीं भी 0 नहीं आ सकता। लास्ट डिजिट कितनों भी रख के देखो वो 6 का मल्टीपल ही होगा, इसलिए वह 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता, यहाँ इसलिए लिखा गया है। तो अतः 6 पे पावर n का अंत 0 नहीं हो सकता, अर्थात 6 पे पावर n का इकाई अंक 0 नहीं है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है जो 6 पे पावर n है, यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 6 पे पावर n है तो n का वैल्यू जो है ना आप लोग खुद से रख के देख सकते हो। ये 1 है या 2 है 3 है 4 है 5 6 7 सो ऑन, आप जहाँ तक इनफाइनाइट तक ले सकते हो। जो भी वैल्यू रखोगे तो वह 5 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि 5 का गुणनखंड नहीं हो सकता इसमें। अगर 5 का गुणनखंड होगा तो वहाँ 0 होगा, अगर नहीं होगा, अगर 5 का गुणनखंड नहीं होगा तो वहाँ 0 नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम और सवाल लिख दें, और वो सवाल जो है ना मैं लेके आऊँगा। वह सवाल मैं लेके आऊँगा। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।